हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो चलो आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही अलग कहानी जिसका नाम है योग्य चुनाव। इस कहानी के लेखक हैं सुधा शर्मा। तो चलिए अब हम इस कहानी को पढ़ने की शुरुआत करते हैं। राजा मंगल सेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। एक राजा थे, उसके मंत्री का नाम था जगतराम। वो एकदम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। उन्होंने राजा को कहा कि अब मुझे सेवा मुक्त कर दो, आज़ाद कर दो, अब मैं काम नहीं करना चाहता हूँ। तो देखिए अब राजा क्या कहते हैं। राजा मंगल सेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। तो राजा ने क्या कहा, आप सबसे पहले अपने जैसे सेवाभावी यानी मेहनती, परोपकारी, सबकी मदद करने वाला और ईमानदार, कभी किसी का गलत नहीं चाहने वाला ऐसा मंत्री आप मुझे ला के दो। चुनाव यानी सिलेक्शन, चयन करके दो, तभी मैं आपको काम से आज़ाद करूँगा। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुँचे। फिर जगतराम ने हर जगह आदेश दे दिया कि सबको बता दीजिए कि अगले गुरुवार को नए मंत्री का चुनाव सिलेक्शन किया जाएगा। जिसको भी इसमें इंटरेस्ट हो, इच्छुक मतलब इच्छा अनुसार अपनी मर्जी के मुताबिक जो मंत्री का चुनाव के लिए आना चाहता है वो राज दरबार में 11 बजे आ जाए। तो देखिए अब क्या होता है। हरकारे गांव-गांव ढिंढोरा पीटने लगे। हरकारे यानी मैसेंजर, जो बात हर जगह पहुंचाते हैं, सबको बताते हैं, उन्हें मैसेंजर कहते हैं और हरकारे कहते हैं। चयन वाले दिन राज्य दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। चयन वाले दिन मतलब चुनाव वाले दिन जब सब जाने लगे थे राज्य दरबार, मार्ग यानी रास्ता, सुबह सवेरे सवेरे ही नवयुवक मतलब जवान लोगों की भीड़ यानी बहुत गर्दी लग गई थी। इस चित्र में आप देख सकते हो सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। बहुत सारे लोग दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसी रास्ते में वृद्ध यानी बूढ़ा इंसान हताश सा यानी उदास बैठा था। क्यों बैठा था, तो चलिए देखते हैं क्यों बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। उसकी बैलगाड़ी का पहिया ये जो दिख रहा है वो कीचड़ में फंस गया था, पर उसकी कोई भी मदद करना चाहता है या नहीं वो तो हमें अब आगे पता चलेगा। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की पर असफल रहा। उस बूढ़े ने बहुत बार पहिया यानी चक्के को कीचड़ से निकालने की कोशिश यानी प्रयास, लेकिन वो असफल रहा। असफल यानी नाकाम रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज्य दरबार जाते समय ये दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। मंत्री पद के लिए यानी चुनाव के दिन सारे लोग, उम्मीदवार यानी जवान लोग, नवयुवक लोग राज दरबार की ओर जा रहे थे। उन्होंने दृश्य यानी नज़ारा ये देखा कि वृद्ध प्रयास कर रहा है कि उसका पहिया कीचड़ से निकल जाए, पर किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की, मदद नहीं की। उम्मीदवार युवकों में एक था करमवीर। उन सभी में एक था करमवीर। करमवीर क्या है यहाँ पर, इस युवक का नाम है। वह तेजी से राज्य दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर
पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था और वो बहुत जल्दी जल्दी राज दरबार की ओर जा रहा था। पर उसने देखा उसी समय यानी वक्त उसी क्षण देखा कि बैलगाड़ी वाला वो पहिया कीचड़ से बाहर निकालने का प्रयास यानी कोशिश कर रहा है। ये दृश्य देखकर राज दरबार पहुंचने की चिंता ना करते हुए करमवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला और ये नज़ारा देखने के बाद करमवीर राज दरबार पहुंचने की चिंता ना करते हुए सीधा कीचड़ में उतर गया और जोर लगाकर गाड़ी का पहिया बाहर निकालने लगा। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर करमवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। वृद्ध ने उसे बहुत सारी दुआएं दी और कुछ पैसे भी देने चाहे, पर करमवीर ने मना कर दिया, विनम्रता यानी प्यार से। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते करमवीर दरबार पहुंचा। अब देर तो हो चुकी थी, पर उसे आशंका थी। वो डरते हुए करमवीर दरबार पे पहुंच गया। अब देखिए आगे क्या होता है। वो हाफ रहा था, भाग भाग के आने के कारण करमवीर बहुत हाफ रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वे वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगत राम थे। और जब वहां पर करमवीर पहुंचे और उनके कपड़े पूरे कीचड़ में सने हुए थे और वहां पर जितने भी लोग थे सब उन्हें देखकर हंसने लगे, तब वो बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां था। पर वो वृद्ध कोई और नहीं बल्कि कौन था? वो वृद्ध खुद मंत्री जगत राम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगत राम ने राजा से कहा, महाराज, करमवीर में वो सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। अब मंत्री ने सारी घटना बताई। घटना यानी क्या क्या वहाँ पर हुआ, उन्होंने सब बताया महाराज को कि करमवीर सारे गुण हैं कि उसने राज्य दरबार पहुंचने की चिंता ना करते हुए मेरी यानी एक बूढ़े की सहायता की। और ये सारी बात जानकर मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न यानी खुश हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उससे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। राजा बहुत खुश हुआ और उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी यानी कॉमन व्यक्ति की पीड़ा यानी दर्द दुख को समझे और उन्हें दूर करने का प्रयास यानी कोशिश करे, वही मंत्री बनने के लायक है। जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया। जगत राम जी ने सही व्यक्ति का चुनाव किया और आज से करमवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें हमेशा मुसीबत में फंसे हुए लोगों की सहायता करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।